दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप सभी को आई बिलीव मी मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आलस क्यों आता है और आलस को कैसे दूर करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन बदलना तय है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं कि आलस क्यों आता है और आलस कैसे दूर करें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आते हैं। फिर वो महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य न होना और दूसरा कारण यह है कि हमारा मन और हमारे शरीर कैसे काम करते हैं उसकी समझ न होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वो भी आलस की चपेट में आ ही जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। यह तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी होता है। और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते जाते हो। फिर वो लड़का उन महात्मा से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है महात्मा। फिर वे महात्मा जी कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम उसके साथ करो, यानी कि मन के साथ करो। यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ, उसके बाद काम करूंगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा, लेकिन उससे पहले काम पूरा करूंगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उसे कहो कि स्वादिष्ट भोजन क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटा व्यायाम करूंगा। फिर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊं। फिर वे महात्मा जी उसे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वो लड़का पूछता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? वे महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? वे महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर इत्यादि। इसीलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन। फिर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मन शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था कि वहाँ मिल जाएगी मंजिल। वे तो सिर्फ निकल पड़े थे, आशा थी मन में, लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रही। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारी लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन यह मन
उसे बार बार मूर्ख बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वो नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब और कैसी चाल चलेगा उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ, जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी होते जाओगे। अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वो लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसीलिए अभी और इसी वक्त से ही काम पर लग जाओ। दोस्तों, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हो या फिर इसी समय को ही सही बनाने की ठान चुके हो? यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो आलस क्यों आता है और आलस को कैसे दूर करें में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।